अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी उसकी तमहीद बांधने लगा हूं कि देखें, वो है कि गीबत और बहतान। इसके बारे में आज हमने बात डिस्कस करनी कि गीबत क्या और बहतान क्या है। देखें, गीबत ये होती है कि एक शख्स आपके पास मौजूद नहीं है और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उसके सामने करें तो उसको तकलीफ हो और वो पसंदीदा बातें ना हो। इसे कहते हैं गीबत। ठीक है। अब ये एक आम चीज बन गई है। जब भी दो दोस्त, दो सहेलियां बैठेंगी तो तीसरे बंदे की, चाहे वो सास है, चाहे वो ससुर है, चाहे वो कोई और जनाब रिलेटिव है, उसके बारे में वो अक्सरियत ऐसे होता है कि उसके बारे में बातें करना शुरू कर देती है। मैंने यकीन करें अपनी जिंदगी में देखा है कि इतने करीबी रिश्ते होते हैं, मतलब कि भाभी होती है तो उसके बारे में लगी होती हैं आपस में बैठ के और ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है कि जब बंदा सुने तो हैरान हो जाए। तो मैंने तो कई दफा ऐसे जो लोगों से कहा कि क्या ये बात उसके मुंह पर जाके आप कर देंगे? तो नहीं कर सकते, और वो शर्मिंदा होते हैं कि इस बात के नहीं, सामने तो नहीं मैं कर सकती। तो अब आप ये देखें कि जब हम उसके सामने नहीं कर सकते तो फिर उसके पीछे भी क्यों कर रहे हैं? सबको पता है, सबको इल्म है कि गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुताबिक कहा गया। ये हदीस के आपको मफहूम बता रहा हूं। तो देखें, इस कदर ज्यादा जब वाइद आती है, इस कदर ज्यादा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाते हैं, इस चीज से हम मना नहीं होते। लेकिन अगर बच्चा रात को डर जाए तो उसका ताला जरूर बांध देते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी दादी अम्मी ने बता दिया, वो हमारी जनाब बुजुर्गों ने बता दिया। ऐसा जो चीजें होती हैं उसको हम फटाफट जो उस पर अमल करते हैं। जो हमारे प्यारे नबी ने जिन बातों से मना फरमाया उसकी हमें फिक्र नहीं है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुने जरा। सही मुस्लिम की हदीस है और हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इल्म है कि गीबत क्या है? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत यह है कि आप किसी शख्स के बारे में उसकी पीठ पीछे, उसके गैर मौजूदगी में, वो उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, मफहूम बता रहा हूँ, और आप उसके बारे में ऐसी बातें करें जो उसे पसंद नहीं है, तो इसको गीबत कहा जाता है। तो सहाबा में से किसी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो नापसंदीदा बातें वाकयातन उसमें मौजूद हों तो क्या फिर भी ये गीबत होगी? आका करीम ने फरमाया, यही तो गीबत है कि आप ऐसी बातें जो उसको पसंद नहीं, उसके सामने वो आप कर रहे हैं, अब मौजूद हैं। अगर वो बातें मौजूद नहीं, ये गीबत नहीं, फिर बहतान है। अब किसी पर बहतान बांधना गीबत से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो आज हम अगर इन छोटी छोटी बातों को देखें कि यार हम कहीं हमारी से मुंह से हमारे गीबत तो नहीं हो रही, क्या हम किसी पर बहतान तो नहीं बांध रहे? अगर हम अपने अमाल का जायजा लेते रहें तो हमें पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में रात को सोने से पहले काउंट करें कि हमने सारे दिन में कितने लोगों की गिबत किया, कितने लोगों पर बहतान बांधा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। जिनको हमने बिल्कुल लाइट लिया हुआ, ये बहुत बड़े गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, दीन का इल्म सीखने और पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।